हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं बिहार के पटना को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और पटना में एक काफ़ी बेहतरीन जगह गांधी म्यूजियम, गांधी संग्रहालय है, जिसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ गांधी जी के बारे में देखने, जानने और समझने के लिए मिलेगा। आज इस वीडियो में आप सारी चीज़ को देखेंगे, सारे जगहों को, गांधी जी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी विचारधारा यहाँ पे कोट की गए हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। गांधी के चरित्र को व्याख्या करते हुए ये जगह, जो गांधी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, पटना के गांधी मैदान के बगल में ही स्थित है। इस जगह में आप जान पाएंगे कि गांधी जी का जीवन किस तरह था। गांधी जी के शुरुआती जीवन से लेकर उनके अंतिम समय तक के जीवन को इस गांधी संग्रहालय में दर्शाया गया है। दोस्तों, इस जगह पे जब आप आओगे, गांधी संग्रहालय को एक्सप्लोर करोगे, विजिट करोगे, तो आप जान पाएंगे कि गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह का योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में निभाई। और दूसरी बात, किस तरह से उन्होंने जो है इंग्लैंड में रह करके पढ़ाई की, वहाँ रह करके लीडरशिप को सीखा जाना। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में अपने वकालत की चीज़ों को, अपने लीडरशिप को अच्छे से अप्लाई किया ताकि वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सका। आज भी गांधी जी को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी प्रेरणादायक कहानियां बताई जाती है और कई जगह पे उनके स्टैचू भी लगे गए हैं। इसके अलावा गांधी जी के अपने भारत के आज़ादी को लेकर के किस तरह से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ पे, और किस तरह से जो है देश आज़ाद हुआ, उन सारी चीज़ों में गांधी जी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा था, वो सारा कुछ आप इस संग्रहालय में आकर के जान पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए ये जगह बेहद खास हो जाता है पटना में। शाम का समय हो गया है और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। दोस्तों, यहाँ देखिए, मोहन से महात्मा बनने का सफ़र, यानी बचपन से लेके जब तक उन्होंने आखिरी सांस ली तब तक का ये जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है महात्मा गांधी का। यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हैं, ये गांधी जी की विचारधारा है, जो उन्होंने बोली थी या सोची होगी, जो भी चीज़ें हैं उनकी ही सारी चीज़ें यहाँ पे कोट की गई है। और ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान बनाया गया है, हिंदुस्तान हमारा, और यहाँ पे सारे लोग जो हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि सारे लोग एक साथ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी गांधी जी के द्वारा ही बोली गई या लिखी गई है। गांधी जी के अलग अलग स्टेचू को, अलग अलग स्ट्रक्चर को इस तरह से दर्शाया गया है जो आपको जीवंत उदाहरण की तरह लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ गांधी जी की एक स्ट्रक्चर बनाई गई है। बिल्कुल ही एकदम ऐसा लग रहा है कि ट्रूली जो है गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, एकदम लाइव। तो ये सब कुछ यहाँ देखने और जानने के लिए आपको मिलेगा, साथ ही रियल स्कल्पचर के साथ। दोस्तों, ये संग्रहालय जो है, गांधी संग्रहालय, ये बिल्कुल गांधी मैदान के पास में ही है दोस्तों। और यहाँ पे जो है गांधी जी के अलग अलग कोट आपको हर जगह जो है देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके गांधी जी के कोट को पढ़ सकते हैं। दिनांक, तारीख, हर कुछ जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, साथ ही कोट को लिखा गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सत्याग्रह भवन, एकादश व्रत पार्क, कस्तूरबा गांधी सभा कक्ष, ये सारा कुछ इधर बना हुआ है। तो अभी चलते हैं उधर भी। आप ये सारा कुछ जो है वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों में ही मेंशन किया गया है, साथ ही इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है। पे दोस्तों देख सकते हैं बापू और कस्तूरबा गांधी, यानी कि उनकी धर्म पत्नी, दोनों के बारे में जो है नीचे थोड़ी बहुत जानकारी है, जन्म और मृत्यु की, साथ ही बापू का नाम और कस्तूरबा गांधी का नाम। इसके अलावा दोनों के जो है स्ट्रक्चर यानी कि मूर्तियाँ बनाई गई है। चलिए अंदर चलते हैं। आप यहाँ भारत का संविधान भी देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गांधी जी के स्कल्पचर और मूर्तियां जो है वो बहुत सारी यहाँ बनी गई है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग मूर्तियां यहाँ बनाई गई है, स्कल्पचर बनाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह जो है इस तरह से कोट जो है डाली गई है और इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली गई है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ गांधी जी के अनशनों का ब्यौरा दिया गया है, जितने भी उन्होंने अनशन किए उन सारी अनशन की जो है डेट और जानकारी दी गई है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो जीके की दृष्टि से, जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत कुछ
इसमें जो है आपको सीखने और जानने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अंदर आएंगे तो ये गांधी साहित्य केंद्र है, जहाँ से आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी हो तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गांधी जी के हर वो सामान रखे गए हैं, खास करके वो सामान यहाँ पे संरक्षित करके रखे गए हैं जो वो यूज करते थे, जिसमें से आपको बिछावन, तकिया और कुछ औजार दिख रहे होंगे और कुछ बुक्स दिख रही है। औजार में चाकू या अस्तूरा टाइप का कुछ है, और ये जो है ये खपड़े का बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रियल का खपड़ा है, और रियल का ये जो है घर का स्ट्रक्चर वो बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे बापू का एक स्कल्प रखा गया है। अगर आप बापू के जीवन को समझना चाहते हैं, बापू को समझना चाहते हैं, तो आप एक बार पटना के गांधी संग्रहालय में आइए और यहाँ पे प्रॉपर आप समय दीजिए। प्रॉपर आप यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारे बापू के बारे में है, तो आप एक बार यहाँ आकर के देखिए और समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। तो एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि बापू थे कौन और क्यों उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, क्यों उनके बारे में इतना सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ और जो है ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई है, जिसमें आप गांधी जी को देख सकते हैं, जिसमें गांधी जी के जो गांधी जी का प्रतिमा या चित्र जो कह सकते हैं, जो पैसे में यूज होता है, रुपया में यूज होता है, हमारे देश के रुपये में, वो सारा कुछ यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत पुराना ये सब नोट है। 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है। यहाँ पे दोस्तों संग्रहालय के अंदर उन बीजों को भी रखा गया है जो कि अब बिहार से लुप्त होते हुए जा रहे हैं, जिसमें सबके नाम लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं लाल मरुआ, मसूर, काला राहर, कुर्थी, मकई आटा वाला, और धान की भी कुछ जो है प्रजाति आप देख सकते हैं जो इसमें डाली गई है, जो कि अब ख़त्म होती जा रही है। ये सब प्रजाति अब ना तो किसान लगाते हैं, ना ही अब ये उपज होती है, पैदावार होती है उस तरह से जैसे पहले होती थी। ये जो दोस्तों खादी के सारे कपड़े देख रहे हैं, ये सब जो है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तरफ से जो है बापू के संग्रहालय को, बापू संग्रहालय को भेंट की गई है। यहाँ पे आप खादी के जो ये वस्त्र सारे देख रहे हैं, क्योंकि बापू खादी के कपड़े ही पहनते थे, वो अपना चरखा खुद रखते थे, अपनी कपड़े की सिलाई खुद करते थे। सत्याग्रह भवन है दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत कुछ आप देखने वाले हो। यहाँ पे चरखा के सारे टाइप, सारे मशीन यहाँ पे लगाए गए हैं। पुराने ज़माने के चरखे से लेकर के आज के ज़माने के आधुनिक मशीन भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि सूत जो है, धागा जो है वो कैसे काटी जाती थी। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये किसानी चरखा है, और ये अब यूज नहीं होता, ये बहुत पुराना मशीन है, सुदर्शन चक्र किसानी चरखा।
आप यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर देख पाएंगे जो दीवार पे प्रदर्शित की गई है, जो दीवार पे चित्रांकित की गई है, जो हमारे समाज में, हमारे गांव में पहले के टाइम पे चलते हुए आ रही थी। आज के आधुनिक समय में, आधुनिक नहीं अत्याधुनिक समय में जो है ये सारी चीज़ें जो है विलुप्त होती जा रही है। इसके जगह पे जो है नए नए मॉडल के मशीन जो है वो आ गए हैं, जिस वजह से ये सारा काम, ये देख सकते हैं कि कुम्हार किस तरह से बर्तन बना रहे हैं। आप नीचे जो है ये चित्र जो है, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से औरतें पहले गांव में जाता लेकर के, इसे जाता बोलते हैं, जाता से जो है कैसे धान को या मकई को या गेहूं को जो है वो जाता से कूटा जाता था, उससे आटा बनाया जाता था, जो आजकल मशीनों में बनाया जाता है। आप यहाँ देख पाएंगे ये एक विवाह का जो है परिदृश्य दिखाया गया है कि किस तरह से जो है लोग विवाह के टाइम पे लड़की को जो है पालकी में लेकर के जाते थे। तो ये सब कुछ जो है अब देखने को नहीं मिलता है, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो पहले के टाइम में काफ़ी हर्ष विभोर करता था लोगों को, आज भी वो सारा कुछ देख करके बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा डलिया, सूप, ऐसा बहुत सारा चीज़ जो है पुराने ज़माने में जो, या अभी भी कुछ चीज़ें हमारे गांव घर में यूज होती है, वो सारा कुछ यहाँ पे रखा गया है समझने और जानने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गांधी जी बकरी के साथ हैं, और ये स्कल्पचर या स्ट्रक्चर जो कह सकते हैं, प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा आप सामने देखेंगे सत्याग्रह भवन के जस्ट सामने में गांधी जी को दिखाया गया है, और ये जो है सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ इसमें लिखी गई है। तो दोस्तों चंपारण जाते समय जो है, चंपारण जाते वक्त गांधी जी बिल्कुल इसी पोशाक में जो है, बिल्कुल ठेठ वाला जो है, बिल्कुल जो हमारे पुराने ज़माने में गांव में जो जमींदार लोग इसी तरह के पहनावा, इसी तरह के ड्रेस को पहनते थे, और इस तरह से जो है रहन सहन के साथ जो है गांधी जी भी चंपारण आंदोलन के लिए निकले थे। बाकी अब चलते हैं, शाम भी हो चुकी है और यहाँ का सारा कुछ जो कवर कर चुका, जितना मैं आपको दिखाना चाहता था, जितना मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कभी भी मौका लगता है पटना एक्सप्लोर करने का, पटना आने का, तो एक बार अगर गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं या गांधी जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं और उनको और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इस जगह को आप विजिट कीजिएगा, गांधी संग्रहालय आइएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई टिकट नहीं लगेगी, कोई भी आपको वेटिंग नहीं करना होगा। आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आप गांधी जी के जीवन को, गांधी जी को पर्सनली खास करके जो है, जो आप बुक में ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाते होंगे, ज़्यादा अच्छे से वहाँ नहीं दिया जाता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, बताया गया है। हर एक दिनांक, हर एक डेट को, हर एक इंफॉर्मेशन को, हर एक घटना, हर एक जितने भी चीज़ गांधी जी के द्वारा किए गए भारतीय आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में, या जितने भी चीज़ को दक्षिण अफ्रीका में दिखाया गया, किया गया, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग कभी भी आपको मौका लगता है तो आप यहाँ आइएगा, और इसके अलावा तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देखे होंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई ये बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अगर वीडियो में सारी चीज़ों को दिखाता तो वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पटना आते हैं तो इस जगह को विजिट कीजिएगा और सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिएगा।